राधे राधे भक्तजनों, आज हम आपको कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को आती है और इस कथा को सुनने और उपवास करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को पापों को नाश करके और पुण्य की उत्पत्ति के लिए ही सुना जाता है और माना जाता है। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्राचीन कथा को एकाग्र मन से सुनना, जिसको महाराज दिलीप के प्रसन्न करने पर वशिष्ठ जी ने कहा था। दिलीप जी बोले, भगवान, चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आपने उत्तम प्रश्न किया है। चैत्र के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए ही दवा नल की तरह होती है। हे राजन, पापों को नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली इस कथा को सुनो। प्राचीन समय में सुवर्ण और रत्नों से सुशोभित रतनपुर नाम का नगर थे, जिसमें मंदोमंत्र पुंडलिक नाम के आदि नाग निवास करते थे। गर्दन, किन्नर और अप्सराएं राजा पुंडरीक का सेवन करते थे। वहाँ ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गर्दन रहता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त और धन धान्य से भरे हुए थे। अपने घर में सदा ही कीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदा ही पति बसता था और पति के हृदय में सदा ही ललिता स्त्री निवास करती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गर्दन कीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललिता गर्दन गान कर रही थी। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुर गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं लेते थे। काकरोट नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृतांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गई। उसने कामातुर हुए ललित को श्राप दे दिया, हे दुर्बदे, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया है। हे राजन, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख से बुरे नेत्रों को देखने से डर लगता था। भुजा 4 कोस लंबी और मुख कदंदरा से के समान हो गया। सूर्य चंद्र के समान नेत्र, पर्वत के समान गला, गुफा के समान नासिका के छिद्र और 2 कोस लंबे होठ। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इस प्रकार वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी कि मेरा पति श्राप से पीड़ित है, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। इस चिंता से उसको शांति नहीं मिलती थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दलीय, पापी, क्रूर रूप और मनुष्य को खाने वाला हो गया। श्राप से पीड़ित होकर उसे रात दिन सुख नहीं मिलता था। ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर सिरगी ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई और उसको देखकर मुनीश्वर बोले, हे शंभु, तुम कौन हो और किसकी बेटी है, किस लिए यहाँ आई है, यह मेरे सामने सत्य कहे। ललिता बोली, वीरधवा नाम का महात्मा गर्दन है, मैं उसकी बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। हे महामुने, पति श्राप के दोष से राक्षस हो गया है। हे महान, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझे सुख नहीं होता है। हे प्रभु, अब मुझे उसका प्रायश्चित बताइए, जिससे वह राक्षस योनि से छूट जाए। ऋषि बोले, हे वीरु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति को दे दो।
उससे उसका श्राप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यही वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करे। देवादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से इसकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललित राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए। वह दिव्य देहधारी गर्दन हो गया और उसकी राक्षस योनि दूर हो गई। हे नृप श्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से कहना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा था, ब्रह्म हत्या आदि पाप का और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इसी बढ़कर और कोई तिथि नहीं होती है। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत करना और कथा सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फलहार में इस लंगों का सहकार लेना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय हो।